Hello dear student, welcome to Gyandeep School. Today I am going to teach you history of class 6 and the chapter name is the first city is Harappan civilization. This is the part 2 video of this chapter. If you haven't watched part 1 video of this chapter, then at first watch part 1 video of this chapter and you can get part 1 video link from description box or you can also get part 1 video from I button. ओके आप पहले पार्ट 1 वीडियो को देख लें, अगर नहीं देखे हैं देन इस वीडियो को देखें, बिकॉज पार्ट 1 वीडियो में बहुत सारा चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है और उसी से लिंक अप करके इस वीडियो में आपको बताया जाएगा. सो अगर आप पहले पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 वीडियो को देख लें. ओके नाउ स्टार्ट. हियर administrative system in the cities of the Indus Valley civilization. बिफोर वीडियो में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखे थे. उसमें हम लोग ये देखे थे सीटाडेल, हम लोग उसमें देखे थे ग्रेट बाथ. तो ये सब चीज़ को हम लोग उसमें देख लिए थे, यानी उसका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा था हम लोग उसमें इमेज के थ्रू भी देखे थे. इन दिस वीडियो हम लोग ये देखेंगे कि जैसे फर्स्ट हमारा है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था. ठीक है, यानी जैसे अभी आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है, जैसे हम लोग का किस तरह हमारा डिस्ट्रिक्ट चलता है ना, इस वजह से डीएम होता है. उसी तरह जैसे स्टेट में होता है चीफ मिनिस्टर, कंट्री में प्राइम मिनिस्टर होता है. तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव है, या अगर आप विलेज में रहते हैं तो विलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव है. तो इसका क्या सिस्टम एट प्रेजेंट हम लोग जानते हैं. तो सेम एज हम लोग ये देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में और द इंडस वैली सिविलाइजेशन में उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था. क्लियर है. तो द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज क्वाइट एडवांस्ड. हम लोग ये देखे थे पार्ट 1 वीडियो में कि ये सिविलाइजेशन क्या था, सिटी था, शहर था, टाउन था. तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा एडवांस था. और हम लोग ये भी देखे थे इसका टाइम पीरियड कितना है, 2500 BC टू 1500 BC इसका टाइम पीरियड है. तो उतना ईयर्स बिफोर है ना, 2500 ईयर्स बिफोर के टाइम में उतना ज़्यादा वो लोग एडवांस था. तो अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करेंगे तो ये भी इसका क्या था, एडवांस्ड था, यानी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड था. द सिस्टम वर परहैप्स administered by committees of people consisting of rich merchants and priests. अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सिस्टम को देखेंगे तो सिटीज़ के बारे में बताया जा रहा है. परहैप्स यानी शायद, एडमिनिस्टर्ड यानी शासन किया जाता था शहर पर, यानी शहर को चलाया जाता था बाय कमिटीज़, यानी कमेटी के द्वारा चलाया जाता था. जैसे अभी आप प्रेजेंट में देखते हैं कि हमारा जो शहर होता है उसको चलाया जाता है, जैसे वहाँ डीएम होता है हेड, एक डिस्ट्रिक्ट का डीएम हेड होता है, तो वो उनका काम होता है वो चलाना. वैसे अगर हम लोग एक टाउन की बात करेंगे तो टाउन में एक मेयर होता है ना. आप जानते होंगे, अगर आप टाउन में रहते हैं तो आप जानते होंगे टाउन में क्या होता है कि मेयर होता है जो टाउन के यानी सिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव को चलाता है, यानी शहर को चलाता है. ठीक है. अगर आप विलेज में रहते हैं तो आप जानते हैं कि विलेज में हेड होता है कौन, मुखिया होता है. तो मुखिया क्या होता है, विलेज को चलाता है ना. विलेज में जो भी वर्क होता है, जो भी चीज़ें प्रोवाइड कराना होता है, दैट मीन्स ये होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को विलेज में मुखिया कैरी आउट करता है, रन करता है, यानी चलाता है. एंड इन टाउन की बात करेंगे, इन सिटी की बात करेंगे तो यहाँ क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को मेयर चलाता है. क्लियर है. तो उसी तरह बताया जा रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, या इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटीज़ को कौन चलाता था, तो एक कमिटी चलाता था, एंड कमिटीज ऑफ पीपुल, यानी लोगों का कमिटी होता था. तो वो कमिटी कौन होता था, उसमें रिच मर्चेंट्स
यानी जो रिच बिजनेसमैन होता था वो चलाता था, यानी प्रीस्ट यानी जो पुजारी होता था। क्लियर है? तो इन दोनों का कमिटी मिलकर आप कह सकते हैं सिटी को चलाता था दैट टाइम, यानी एट द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर है? दीज कमिटीज लुक्ड आफ्टर डिफरेंट टास्क सच एज रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। एट प्रेजेंट की अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे अगर आप सिटी की बात करेंगे, टाउन की बात करेंगे, तो क्या होता है कि मेयर रहता है हेड। तो मेयर का काम क्या होता है कि इनका काम होता है डिफरेंट टास्क को रेगुलेट करना, यानी डिफरेंट टास्क को चलाना। रेगुलेट मीन्स ये होता है चलाना, है ना। डिफरेंट टास्क को चलाने का काम होता है, जैसे ट्रेड यानी शहर में किस तरह का बिजनेस हो, शहर में बिजनेस को कैसे चलाना है। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस यानी शहर में टैक्स को कलेक्ट करना, है ना। मेंटेनेंस ऑफ लॉ यानी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेनेंस करवाना। ठीक है? तो दैट टाइम भी यही था। दैट टाइम जैसे प्रेजेंट हम लोग मेयर होता है, तो मेयर का काम होता है ये सारा चीज जो आप देख रहे हैं, रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। एंड विलेज में अगर आप रहते हैं तो वहां मुखिया का काम होता है, सरपंच का काम होता है ये सब सारे काम को रेगुलेट करना यानी चलाना। ठीक है? तो दैट टाइम भी जो कमिटी होता था, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिटी को जो कमिटीज चलाता था, तो उनका भी काम सेम होता था जो एट प्रेजेंट होता है। क्लियर है? यानी उनका काम होता था ट्रेड को रेगुलेट करना, कलेक्शन यानी कलेक्शन ऑफ टैक्स, टैक्स को वसूलवाना, है ना, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। क्लियर है? आई होप कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझ गए होंगे। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज सोशल डिविजन्स। द सोसाइटी was probably divided into three social groups: the ruling class, यानी अगर हम लोग सोशल डिवीजन की बात करें, जैसे एट प्रेजेंट हम लोग देखते हैं तो हमारा सोसाइटी जो है कास्ट में डिवाइड रहता है ना। तो दैट टाइम में कास्ट ये सब चीजें नहीं था। तो अगर हम लोग दैट टाइम की बात करेंगे, यानी एट द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे, तो सिटीज जो सॉरी सोशल डिवीजन जो डिवाइड था, यानी सोसाइटी जो डिवाइड था, वो थ्री सोशल ग्रुप में डिवाइड था। दैट इज रूलिंग क्लास, यानी पहला क्या था, रूलिंग क्लास था, द सेकेंड क्लास एंड द थर्ड क्लास। द रूलिंग क्लास कंसिस्टेड ऑफ रिच मर्चेंट्स एंड द प्रीस्ट, यानी रूलिंग क्लास अभी अभी आप जस्ट देखे हैं इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कि रिच मर्चेंट और प्रीस्ट चलाता था, है ना, सिटी को। उसी तरह आप यहाँ देख रहे हैं रूलिंग क्लास, यानी रूलिंग मतलब शासन करना, तो रूलिंग क्लास में कौन आ गया, रिच मर्चेंट्स एंड प्रीस्ट। क्लियर है? देयर वाज द प्रिविलेज्ड क्लास, दे लिव्ड इन द सीटाडेल। आप प्रीवियस वीडियो में देखे थे सीटाडेल क्या होता था, अपर टाउन होता था, यानी वो ऊंचा बना हुआ रहता था। मैंने आपको फिगर भी दिखाया था, आप रिकॉल करें, आप याद करें कि मैंने आपको फिगर दिखाया था, सीटाडेल के बारे में बताया था कि वो ऊंचा बिल्डिंग होता था, है ना, तो उसी सीटाडेल कहा जाता था। तो इसमें रूलिंग क्लास रहता था, किसमें, सीटाडेल में। क्लियर है? अब दूसरा क्लास क्या है, द सेकेंड क्लास कंसिस्टेड ऑफ द पेटी मर्चेंट्स, आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन, यानी क्राफ्ट्समैन जो होता था, जो कोई भी चीज बनाने का काम करता था, है ना, तो वो सेकेंड क्लास था। क्लियर है? दे लिव्ड इन द लोअर टाउन, वो कहाँ रहते था, लोअर टाउन में रहता था। आप इमेज को अगर आप प्रीवियस वीडियो वाला इमेज को अगर आप याद करेंगे तो उसमें आप देखे थे एक लोअर टाउन था। अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको इस वीडियो में भी दिखाता हूं। आप ये देख रहे हैं पिक्चर में आप ये जहां भी कर्सर देख रहे हैं ये क्या है, अपर टाउन है, तो यही क्या है, सीटाडेल है। और आप नीचे देख रहे हैं ये लोअर टाउन है। क्लियर है? तो ये अपर टाउन में रूलिंग क्लास रहता था एंड लोअर टाउन में कौन रहता था, सेकेंड क्लास। क्लियर है? आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा है द थर्ड क्लास कंसिस्टेड ऑफ लेबरर्स, यानी जो मजदूर था, है ना,
तो वो थर्ड क्लास में आता था। दे लिव्ड इन स्मॉल हट्स, यानी एक छोटा झोपड़ी में रहता था। ऑन द आउटर साइड्स ऑफ द सिटीज, यानी सिटी का जो आउटर साइड था, यानी बाहर का जो साइड था, वहां ये लोग रहता था, मजदूर क्लास का लोग। क्लियर है। देयर वर ऑल्सो मेनी फार्मर्स हु लिव्ड एंड वर्कड इन द विलेजेस अराउंड द सिटीज, यानी उसमें फार्मर्स भी था कुछ ऐसा जो कि विलेज के अराउंड रहता था, और यू कैन से दैट कि आउटर साइड ऑफ द, सॉरी विलेज नहीं सिटीज, यानी आउटर साइड ऑफ द सिटीज रहता था। क्लियर है। तो आप कह सकते हैं कि सोशल डिवीजन एट द टाइम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, और यू कैन से दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन, द सोशल, और you can say that society was divided into three social groups, that is ruling class। तो रूलिंग क्लास में कौन था, यानी रूलिंग क्लास जो शासन करता था, तो रिच मर्चेंट्स, यानी जो रिच मर्चेंट्स था वो रूलिंग क्लास में, एंड प्रीस्ट, है ना, जो पुजारी होता था, जो ब्राह्मण्स था। क्लियर है। एंड द सेकेंड क्लास था, तो सेकेंड क्लास में जो आर्टिसंस था, यानी जो आर्ट का काम, कुछ कुछ बनाने का काम करता था, क्राफ्ट्समैन, यानी जैसे कि कोई पॉटरी वगैरह बनाना, कोई बाउल बनाना, ये सब जो जो कभी कभी जैसे बनाता था खिलौना वगैरह, है ना, जिससे बच्चा लोग खेलता है, तो वो सब क्राफ्ट्समैन जो मिट्टी का कुछ बनाता था, टेराकोटा जिसको कहा जाता था, तो ये सब किस क्लास में आता था, सेकेंड क्लास में। एंड द थर्ड क्लास था मजदूर क्लास, उसमें मजदूर जो था वो थर्ड क्लास कैटेगरी में आता था, जो कि सिटीज के आउटर साइड में वो लोग रहता था। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सोशल लाइफ ऑफ पीपुल। अब हम लोग देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सोशल लाइफ इसका कैसा था। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं फूड, यानी फूड वो लोग क्या खाता था, है ना। तो हम लोग फूड की बात करेंगे तो व्हीट, बार्ले, मेनली क्रॉप्स जो ग्रोन करता था वो लोग। तो ये किस लिए करता था, एट प्रेजेंट भी आप जानते हैं, इससे हम लोग रोटी बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं व्हीट से। तो उस समय भी वो लोग रोटी बनाने का काम करता था, किससे, व्हीट एंड बार्ले से। क्लियर है। दे वर फॉन्ड ऑफ मिल्क, और वो और क्या चीज वो लोग खाता था, मिल्क, मीट, फिश, एग्स। क्लियर है। फ्रूट्स लाइक बनानाज एंड पोमीग्रेनेट्स वर ऑल्सो ईटन बाय द पीपुल। फ्रूट्स भी वो लोग खाता था, जैसे बनानाज हो गया, है ना, पोमीग्रेनेट्स हो गया, ये सब खाता था। दे ऑल्सो ग्रू राइस, पल्सेज, पीज, सीसम, लिनसीड एंड मस्टर्ड। तो ये सब चीजें भी वो लोग ग्रोन करता था, और यू कैन से दैट कि वो लोग एज अ फूड इसको यूज करता था, है ना, द पीपुल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर है। अब हम लोग ड्रेस देखेंगे कि वो लोग ड्रेस कैसा पहनता था। मेन एंड वीमेन वोर क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन एंड वूल, यानी मेन एंड वीमेन दोनों जो है कपड़ा जो पहनता था वो कॉटन एंड वूल का पहनता था। तो अगर हम लोग समर सीजन की बात करेंगे तो समर सीजन में कॉटन का कपड़ा पहनता था, एंड विंटर सीजन में वूल पहनता था। क्लियर है। द अपर गारमेंट, यानी ऊपर जो कपड़ा पहनता था, अपर गारमेंट वॉर्न बाय मेन वाज अ शॉल, यानी ऊपर जो, जैसे अभी हम लोग ऊपर में मेन, अगर मेन की बात करेंगे, है ना, बॉयज की बात करेंगे तो बॉयज ऊपर में जैसे शर्ट पहनता है, टी शर्ट पहनता है। वैसे तो एट प्रेजेंट गर्ल्स भी टी शर्ट पहनती है ना, शर्ट्स पहनती है, शर्ट पहनती है। तो वैसे अगर हम लोग ऐसे बात करेंगे तो जैसे शर्ट बॉयज पहनता है ऊपर में, है ना, टी शर्ट पहनता है, कुर्ता पहनता है। ठीक है। तो दैट टाइम अगर हम लोग बात करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे, तो मैन जो है पहनता था अपर गारमेंट, यानी ऊपर में पहनता था शॉल। क्लियर है। द लोअर गारमेंट वाज लाइक द मॉडर्न धोती, यानी अगर लोअर गारमेंट की बात करें, जैसे अभी हम लोग लोअर गारमेंट में जीन्स पहनते हैं ना, बॉयज जैसे जीन्स पहनता है और पैंट पहनता है, ठीक है, कार्गोज पहनता है। क्लियर है। तो ये सब सारा चीज पहनता है। लेकिन अगर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो उस समय के मेन जो है, यानी बॉयज जो है, वो नीचे क्या पहनता था, धोती पहनता था, जो एट प्रेजेंट आप जानते हैं धोती। क्लियर है। वीमेन वोर अ शॉर्ट स्कर्ट, वीमेन जो है शॉर्ट स्कर्ट पहनती थी। क्लियर है। एंड शॉल। तो ऊपर में जैसे अगर बात करेंगे तो मेन वीमेन में कॉमन है, दोनों शॉल पहनते पहनते थे।
अगर हम लोग नीचे इन लोअर गारमेंट की बात करेंगे तो मैन पहनता था मॉडर्न धोती, जो एट प्रेजेंट आप धोती जानते हैं। एंड अगर वुमेन की बात करेंगे तो वो एक शॉर्ट स्कर्ट पहनती थी, जो एट प्रेजेंट भी आप देखते हैं, है ना। गर्ल्स आप देखते हैं कि गर्ल्स क्या अभी प्रेजेंट देखते हैं स्कर्ट भी पहनती हैं, है ना। बॉयज की बात करेंगे तो वो पैंट, जीन्स, है ना, ट्राउजर्स, ये सब चीज़ें पहनता है। तो एट प्रेजेंट अगर बात करेंगे तो मैन धोती भी पहनता है, ठीक है। तो दैट टाइम की अगर बात करेंगे तो इस तरह का ड्रेस वो लोग पहनता था। क्लियर है। अब हमारा है अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट मीन्स अगर आप नहीं जानते तो अपने नोटबुक में लिखने। अम्यूजमेंट मीन्स होता है इंजॉय करना, इंटरटेनमेंट करना। क्या होता है? इंजॉय करना, या फिर आप कह सकते हैं इंटरटेनमेंट करना। अगर आप हिंदी में बोलेंगे शुद्ध हिंदी में तो मनोरंजन करना। क्लियर है। अम्यूजमेंट मीन्स होता है मनोरंजन करना, या आप कह सकते हैं इंजॉय करना, है ना, इंटरटेनमेंट करना। क्लियर है। तो इंटरटेनमेंट के लिए वो लोग क्या करता था? द हड़प्पन अम्यूज्ड देमसेल्व्स इन सेवरल वेज, है ना। अम्यूज इन खुद को इंजॉय करने के लिए सेवरल वे को अपनाता था। टॉयज ऑफ क्ले, टॉयज भी खेलता था, सच एज कार्ड्स, फिगर्स ऑफ एनिमल्स, मार्वल्स, मार्वल्स अभी आप अभी भी खेलते हैं, है ना। एंड रेटल्स, डॉल्स, विसल्स हैव बीन फाउंड। तो आप जो भी अभी चीज़ें देख रहे थे एट प्रेजेंट भी बच्चे लोग इससे खेलता है, ठीक है। दे इंजॉयड सिंगिंग एंड डांसिंग। तो दैट टाइम के लोग अम्यूजमेंट करने के लिए, इंटरटेनमेंट इंजॉय करने के लिए सिंगिंग, एट प्रेजेंट जानते हम लोग गाना सिंगिंग करते हैं, गाना गाते हैं, है ना, इंजॉय करने के लिए डांस करते हैं। तो ये सब चीज़ें कॉमन है दैट टाइम और प्रेजेंट में। दे ऑल्सो प्लेड अ गेम सिमिलर टू द मॉडर्न गेम ऑफ चेस। तो वो लोग गेम भी खेलता था। तो एट प्रेजेंट में जो आप अभी देखते हैं चेस गेम आप भी खेलते होंगे, ठीक है। तो दैट टाइम का चेस गेम डिफरेंट था प्रेजेंट टाइम का, बट वो लोग भी चेस के तरह ही कुछ ऐसा गेम था जो वो लोग खेलता था। क्लियर है। आई होप कि आप सोशल लाइफ को भी समझ गए होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक लाइफ एंड देयर ऑक्यूपेशंस। तो अब ये तक हम लोग ये देखे हैं कि मतलब उस समय के लोग किस तरह खुद को एंजॉय करता था, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था। अब हम लोग ये देखेंगे कि वो लोग अर्निंग कैसे करता था, वो लोग का ऑक्यूपेशंस क्या था, यानी द पीपुल ऑफ हड़प्पा, और यू कैन से दैट इंडस वैलीज पीपुल। क्लियर है। तो द हड़प्पन पीपुल वर इंगेज्ड इन वेरियस ऑक्यूपेशंस, वो वेरियस ऑक्यूपेशन में इंगेज था। Division of labor was prevalent. There were farmers, weavers, potters, jewelers, metal workers, toy workers, stone cutters, seal makers and traders। यानी जो occupations जो था एट प्रेजेंट भी हम लोग देखते हैं, कुछ लोग फार्मर्स होता है, कुछ लोग वेवर्स यानी कुछ कुछ बुनने का काम करता है ना। पोटर्स को जैसे आप देखते हैं कुम्हार जो होता है वो टेराकोटा यानी मिट्टी का बनाता है, कुछ पोटर वगैरह। ज्वेलर्स आप अभी देखते हैं, अभी भी ज्वेलर्स होते हैं जिनका काम होता है ज्वेलरी बनाना। मेटल वर्कर्स आप अभी भी देखते हैं, है ना, जो मेटल का कोई भी चीज़ बना, जैसे कुदाल बनाता है ना, ये सब चीज़ें, हसिया जिसको आप कहते हैं वो सब बनाता है। टॉय मेकर्स अभी भी है। तो एट प्रेजेंट का और उस समय का ऑक्यूपेशन अगर देखेंगे तो सिमिलर है। क्लियर है। बीड्स एंड एम्यूलेट्स फाउंड फ्रॉम ऑल दिस साइट्स प्रूव दैट बीड एंड एम्यूलेट मेकिंग वाज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन। एम्यूलेट्स यानी एम्यूलेट मीन्स होता है तावीज। आप तावीज के बारे में जानते होंगे। एम्यूलेट मीन्स होता है तावीज। तो ये सब चीज़ें भी तावीज़ बनाना, ये सब, क्योंकि अभी भी देखते हैं आप सुपरस्टिशन है, लोग अगर कभी डरता है तो तावीज़ पहनता है ना। कई बच्चे ये भी कहता है, कई बार मैंने बच्चे से पूछा बाबू ये तावीज़ क्यों पहने हुए हो, तो कहता है मैं नहीं पढ़ता हूँ, है ना, पढ़ने में तेज नहीं हूँ, क्योंकि पढ़ने में तेज हो जाऊँ इसलिए तावीज़ में पहनता हूँ। तो इस तरह का सुपरस्टिशन अंधविश्वास आज भी है, तो दैट टाइम भी था। तो उस समय के लोग भी एम्यूलेट्स पहनता था, इट मीन्स तावीज़ पहनता था। क्लियर है। ब्यूटीफुल ग्लेज्ड पोट्री विथ डिफरेंट डिजाइंस हैज बीन डिस्कवर्ड एट ऑल द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। अगर हम लोग बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जानकारी हम लोग कैसे मिला, बिफोर वीडियो मैंने आपको बताया था कि हम लोग एविडेंस से जो हमें आर्कोलॉजिकल इवेंट्स जो मिला है उसी के थ्रू हम लोग जानते हैं। तो ये सब चीज़ें
पोट्री वगैरह जो खुदाई किया गया है ना, एक्सकेवेशन किया गया, तो ये सब चीज़ें मिला जिसमें कि पोट्री में डिफरेंट डिजाइंस था। क्लियर है? पोट्री अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, यही क्या है? पोट्री है। आप ये देख रहे हैं, ये क्या है? पोट्री है। ठीक है, तो इस तरह का पोट्री जो है दैट टाइम जब यानी खुदाई किया गया तो उस समय का कुछ ये पोट्री वगैरह हमें एज अ एविडेंस पता चला। तो ये सब चीज़ों का भी वो लोग ऑक्यूपेशंस करता था, बनाने का काम करता था। एट प्रेजेंट भी जानते हैं ये सब चीज़ें बनाता है ना। आप देखे होंगे कुम्हार जो है मिट्टी का है ना, ये सब चीज़ें बनाता है। क्लियर है? आई होप कि आप समझ गए होंगे पोट्री क्या होता है। क्लियर है? नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे सील्स। सील्स जो था मेन, इसी से हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला है इंडस सिविलाइजेशन के बारे में। द सील्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पा। अ लार्ज नंबर ऑफ सील्स हैव बीन फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकेवेशंस। दे आर फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर एंड मेड ऑफ टेराकोटा। सील्स जो होता था, जैसे अभी आप मोहर देखते हैं, आप कभी गए होंगे गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी काम कराने तो उसमें मोहर मार दिया जाता है, या आप कभी स्कूल में भी देखे होंगे मोहर मार दिया जाता है। तो अभी एट प्रेजेंट इसको मोहर कहा जाता है, और कहीं कहीं पे उसको सील्स भी कहा जाता, सील भी कहा जाता है ना। इसमें कहते हैं सील मार दिया गया है ना। कभी कभी आप देखते हैं कोई ऐसा चीज़ में सील मार दिया जाता है। क्लियर है? तो उस समय भी ये सब चीज़ें होता था। ये सब एक तरह का मोहर होता था जिससे ये पता चलता था वो किस सिटी से बिलोंग कर रहा है ये प्रोडक्ट, है ना। तो ये सब चीज़ें में हमें मिला है। क्लियर है? सील्स पर जैसे पिक्चर बना रहता था एनिमल का, प्रोबेबली करा सील्स वर यूज्ड बाय मर्चेंट्स, मर्चेंट एंड ट्रेडर के द्वारा यूज किया जाता था टू स्टाम्प देयर गुड, है ना। गुड पे अपने गुड्स अपने सामान पर स्टाम्प करने के लिए सील्स का यूज करता था। दे इन्फॉर्म अस अबाउट द आर्टिस्टिक स्किल्स, ट्रेड कॉन्टैक्ट्स, ऑर्नामेंट्स, कल्चर एंड स्क्रिप्ट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगर हम लोग सील्स की बात करेंगे तो सील्स में क्योंकि एनिमल्स का पिक्चर बहुत सारा सील्स में मिला, तो उस समय का स्किल्स हमें पता चलता है। हमें सील्स मिला तो ट्रेड कॉन्टैक्ट्स पता चलता है। बिकॉज जैसे अगर मान लीजिए किसी अदर कंट्री का खुदाई में इंडिया में मिला है, सपोज दैट ईरान से अगर ईरान का सील्स जो कि इंडिया में खुदाई मिला, तो दैट मीन्स ये हो गया कि वहाँ से ट्रेड रिलेशन था इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का। ऑर्नामेंट्स यानी उसमें कैसा डिज़ाइन, ऑर्नामेंट्स का डिज़ाइन बना हुआ मिला, तो इससे ये पता चला कि उस समय के लोग ऑर्नामेंट्स भी यूज करता था। कल्चर उस समय कैसा था, स्क्रिप्ट्स क्या था, तो ये सब चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कौन? सेल्स। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रेड। तो उस समय के जो पीपुल था, लोग था, ट्रेड कैसे करता था, व्यापार कैसे करता था। द हड़प्पन्स कैरीड ऑन बोथ इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड, यानी देश के अंदर भी व्यापार करता था एंड देश के बाहर भी व्यापार करता था, जैसे अभी आप प्रेजेंट में जानते हैं। फॉरेन ट्रेड वाज कैरीड ऑन विद द मेसोपोटामिया एट प्रेजेंट इराक एंड अफगानिस्तान, यानी मेसोपोटामिया एट प्रेजेंट जो इराक अभी आप जानते हैं एंड अफगानिस्तान, ये दोनों कंट्री से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ट्रेड करता था। द ओवरसीज ट्रेड, ओवरसीज मीन्स होता है फॉरेन, आपको याद रखना है। ओवरसीज मीन्स फॉरेन, या फिर आप हिंदी में विदेश कह सकते हैं। आप नहीं जानते हैं तो ओवरसीज मीन्स आप लिख लीजिए विदेश। क्या होता है? विदेश। तो द ओवरसीज ट्रेड वाज कैरीड ऑन फ्रॉम द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल, गुजरात। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था लोथल एक प्लेस मिला था जो गुजरात में है, तो वो पोर्ट सिटी था। पोर्ट मीन्स आई होप कि आप जानते होंगे जिसको बंदरगाह कहते हैं। समुद्र के किनारे जो बना रहता है, जहाँ पे समुद्री जहाज़ रुकती है, जहाँ चलती है, उसको पोर्ट कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं जहाँ पर एरोप्लेन लैंड करती है, जहाँ से एरोप्लेन है ना टेक ऑफ करती है, उसको हम लोग एयरपोर्ट कहते हैं। तो उसी तरह जहाँ से पानी का जहाज़ चलती है, जहाँ रुकती है, उसको हम लोग कहते हैं सी पोर्ट। क्या कहते हैं? सी पोर्ट। तो बिजनेस जो होता था, क्योंकि
उस समय तो एरोप्लेन था नहीं, तो उस समय जहाज भी नहीं था, पानी का जहाज। उस समय क्या था, बोट था। तो बोट के थ्रू जो है ये ओवरसीज ट्रेड यानी विदेश में व्यापार होता था, यानी ट्रेड होता था। वेयर अ ह्यूज डॉक यार्ड हैज बीन फाउंड, वही बड़ा सा डॉक यार्ड यानी बड़ा सा आप कह सकते हैं पोर्ट मिला। इट शोज दैट द हड़प्पन्स वर फैमिलियर विथ सीव्स, यानी ये सब चीजें हमें मिला, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हड़प्पन्स पीपुल जो था वो फैमिलियर था किससे, सीप्स से। क्लियर है। द ट्रेड विथ अफगानिस्तान वॉज लिमिटेड टू द इम्पोर्ट ऑफ द फेमस ब्लू जेमस्टोन लैपिस लाजुली। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स, यानी उस समय के लोग वेट में क्या यूज करता था एंड मेजरमेंट में क्या यूज करता था। फॉर रेगुलेटिंग ट्रेड एंड कॉमर्स स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स वर यूज्ड। It is astonishing to learn that the weights and measures used by people were in multiples of 16, 16 के मल्टीपल में था, the way we had it till 1957, यानी ये जो वे था 1957 तक ये हमारे इंडिया में चला, है ना। आफ्टर दैट ये बंद हो गया। तो उस समय का स्टैंडर्ड वेट हम लोग देखेंगे तो वो क्या था, मल्टीपल्स ऑफ 16। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है फार्मिंग एंड रियरिंग कैटल। फार्मिंग वो लोग क्या करता था, खेती वगैरह तो पहले आपको बता ही दिया गया था कि वो क्रॉप्स जैसे व्हीट, बार्ले, ये सब, राइस, ये सब चीज़ों का फार्मिंग करता था। सॉरी, ईयर फार्मिंग मीन्स होगा यानी पालतू बनाना, है ना, जैसे मवेशी वगैरह रखना, काव, ये सब चीज़ों को रखना। ठीक है। फार्मिंग जैसे कि खेती की बात करेंगे तो व्हीट, बार्ले, कॉटन, ये सब चीज़ों को वो लोग करता था प्रोड्यूस। क्लियर है। तो कैटल में हम लोग देखेंगे जैसे काउज, बफेलोज, गॉड्स, एस, ऑक्सेन जो कि लोड के लिए यूज़ करता था। ठीक है। तो अगर काउज, बफेलोज, गॉड्स की बात करेंगे तो मिल्क उससे क्योंकि मिलता था इसीलिए उसे पालता था। एनिमल स्किन्स एंड हेयर वर यूज्ड फॉर क्लोथिंग। एनिमल स्किन्स एंड हेयर यूज किया जाता था क्लोथिंग में, यानी उससे कपड़ा बनाता था। क्लियर है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कैटल के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेपन्स, यानी उस लोग का वेपन्स क्या था। एक्स इन एक्सेस यानी कुल्हाड़ी, डैगर्स आप समझते होंगे जो कि नाइफ की तरह होता है, मैसेज एंड स्पेयर्स, ये सब उसका वेपन्स था। द वेपन्स वर मेड ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज। वेपन्स कॉपर एंड ब्रॉन्ज का बना हुआ था। आपको याद रखना है, बिफोर वीडियो में भी नहीं आया था तो मुझे भी याद नहीं रहा था बताना, शायद इन दिस वीडियो भी नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ, आपको याद रखना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपुल जो है लोग आयरन के बारे में नहीं जानता था। क्लियर है। वो लोग आयरन के बारे में नहीं जानता था, याद रखना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग आयरन के बारे में नहीं जानता था। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, हड़प्पन पीपुल्स और इंडस वैलीज पीपुल आयरन के बारे में नहीं जानता था। आपको याद रखना है कि ये लोग आयरन के बारे में नहीं जानता था। क्लियर है। तो वो लोग वेपन्स बनाता था कॉपर एंड ब्रॉन्ज का। नो बिग फोर्ट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, बहुत बड़ा फोर्ट्स, किला, है ना, फोर्ट्स मीन्स क्या होता है, किला, ये सब नहीं मिला। द पीपुल ऑफ इंडस वैली वर पीस लविंग, और उस समय के लोग क्या था, पीस लविंग था, यानी वो लोग में झगड़ा वगैरह नहीं होता था, डिस्प्यूट नहीं होता था, है ना। तो एट प्रेजेंट हम लोग देखते हैं कि हमें आर्मी रखना पड़ता है, फोर्स रखना पड़ता है, लेकिन अगर राजा महाराजा टाइम की बात करेंगे तो उस समय भी सैनिक रहता था, युद्ध होता था, है ना, वार होता था एक किंग से दूसरे किंग में। लेकिन अगर हम लोग इंडस वैली पीपुल की बात करेंगे तो वो लोग पीस लविंग था, वो लोग शांति से रहता था, किसी से झगड़ा वगैरह नहीं होता था। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है रिलीजन। रिलीजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो कोई एक फिक्स्ड रिलीजन नहीं था, और रिलीजन से रिलेटेड मैं आपको ये भी बता देता हूँ, उस समय कोई भी टेम्पल नहीं था। याद रखना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई टेम्पल नहीं था, है ना, टेम्पल का कोई एविडेंस नहीं मिला। याद रखना है। द पीपुल ऑफ इंडस वैली वर्शिप्ड मेनी गॉड्स एंड गॉडेसेस।
यानी कई देवी और देवताओं को पूजता था वो लोग। दे वर बिलीव टू बेस्टॉय हैप्पीनेस, गुड हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। वो लोग विश्वास करते थे खुशी, है ना, और गुड हेल्थ, स्वस्थ रहने में। पशुपति वाज लॉर्ड शिवा विथ 3 हेड्स, यानी पशुपति एक गॉड को मानता था वो लोग, जिसमें 3 हेड्स था, है ना, उन्हीं की पूजा ये लोग करता था। बाकी ट्रीज एनिमल्स का पूजा करता था। वैसे अगर आप इन अ वन सेंटेंस अगर बात करेंगे, तो अगर सिंपल वर्ड में आप सोचेंगे, तो वो लोग उसी चीज़ों का वर्शिप करता था जिससे उसे फायदा होता था, जिससे उसे कुछ ना कुछ मिलता था। तो वो ट्रीज से क्या मिलता है आप जानते हैं, तो वो लोग ट्रीज का पूजा करता था एंड एनिमल्स का पूजा करता था। और बर्ड्स में बात करेंगे तो डब, डब में क्या होता है, कबूतर, तो उसकी वो लोग पूजा करता था। यानी इसको एक रेवरेंस मानता था, यानी श्रद्धा। क्लियर है, आई होप क्या जानते होंगे। द डेड वर बर्न्ड एंड द एसेज वर इमर्ज्ड इन वाटर, यानी डेड को जलाया जाता था। वैसे आपको यह भी पता होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को लोग जलाता भी था और दफनाता भी था, दोनों काम करता था। पीपल ट्री वॉज रिगार्डेड एज सैक्रेड, यानी पवित्र। सैक्रेड मीन्स क्या होता है, पवित्र। आप नहीं जानते तो लिख लें, सैक्रेड मीन्स पवित्र। तो पीपल ट्री को एट प्रेजेंट भी आप जानते हैं उसको पवित्र माना जाता है, उसकी भी पूजा की जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि पीपल ट्री का एट प्रेजेंट जो हम लोग पूजा करते हैं, तो ये चीज वहीं से स्टार्ट हुआ, कहाँ से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो पीपल ट्री को एज ए सैक्रेड कंसीडर किया जाता था, यानी पवित्र माना जाता था। द डिस्कवरीज ऑफ एमुलेट्स, एमुलेट्स मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया था ताबीज होता है, क्या होता है, ताबीज। सजेस्ट दैट दे बिलीव्ड इन घोस्ट, यानी भूत प्रेत में विश्वास रखता था। एंड वोर एंड एमुलेट्स टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स। एट प्रेजेंट अगर बात करेंगे तो ताबीज जो लोग पहनता है ना, उसको भूत प्रेत ये सब विश्वास होता है, उसी से बचने के लिए, वार्ड ऑफ, खुद को बचाने के लिए, भूत प्रेत से बचाने के लिए ताबीज पहनता है। तो दैट टाइम के लोग भी ऐसा मानता था। तो वही चीज़ें आज भी चलता आ रहा है। क्लियर है। Some evidence have been found which suggests that the Harappan people believed in life after death. कुछ ऐसा एविडेंस मिला है जिससे ये पता चलता है कि जो वो लोग भी मानता था कि मरने के बाद आदमी जिंदा होता है। कैसे पता चलता है कि वो लोग जब दफनाता था तो वो उसके साथ जो है पोटड़ी, पोएटड़ी अभी आपको मैंने दिखाया था पिक्चर, वो भी रख देता था, क्योंकि उसे लगता था जिंदा हो जाता है कब्र में तो वो उठ के ये पोल्ट्री वगैरह यूज़ करेगा। ज्वेलरी रख देता था वो लोग, वो जो जिंदा में जो ज्वेलरी पहनता था वो रख देता था। तो ऐसा मानता था वो लोग कि मरने के बाद लोग जिंदा होता था, इसीलिए उसके साथ ये लोग रख देता था। ऐसा ये भी माना जाता है कि कुछ पानी पीने का भी बर्तन वगैरह रख दिया जाता था, ऐसा वो लोग मानता था। क्लियर है। प्रोबेबली दे बिलीव दैट द डेड में रिक्वायर्ड दिस ऑब्जेक्ट्स टू देयर नेक्स्ट लाइफ, यानी ऐसा मानता था कि ये सामान इसलिए रख देते हैं ताकि वो लोग फिर से जिंदा होगा तो फिर ये सब चीज़ें की जरूरत पड़ेगा तो वो लोग यूज़ करेगा, ऐसा मानता था। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका रिलीजन एंड क्या कहते हैं वेपन्स, कैटल, ये सब क्या था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब अगर हम लोग डिक्लाइन की बात करेंगे, यानी ये सिविलाइजेशन इतना ज़्यादा एडवांस था तो ये ख़त्म कैसे हो गया, डिस्ट्रॉयड कैसे हो गया, तो ऐसा माना जाता है, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आर्यंस के बारे में। तो ऐसा माना जाता है कि आर्यंस जो आया था, ठीक है, तो वही अटैक किया है। वैसे अगर आप देखेंगे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन होने का वो अलग अलग विद्वान का, अलग अलग आर्कोलॉजिस्ट का अलग अलग मानना है। तो यहाँ पे क्या क्या मानना है तो वो हम लोग देखेंगे। याद रखना है कि इसका मानना जो है अलग अलग लोगों का, अलग अलग आर्कोलॉजिस्ट का अलग अलग मानना है। तो यही वन बाय वन हम देखेंगे। तो ऐसा ये भी माना जाता है हड़प्पन सिटीज़ जो आर्यंस के द्वारा ख़त्म किया गया, वो अटैक के इसलिए ख़त्म हो गया। फिर दूसरा ऐसा ये माना जाता है कि नेचुरल डिजास्टर हुआ, जैसे अर्थक्वेक्स यानी भूकंप आया, बाढ़ आया, तो इससे भी डिस्ट्रॉय हो गया। वैसे फ्लड्स को ज़्यादा कंसीडर किया, ज़्यादा आर्कोलॉजिस्ट फ्लड का सपोर्ट किया है कि बाढ़ आने से ये सिविलाइजेशन खत्म हुआ है। वैसे अगर आप मोहनजोदारो मूवी देखेंगे जो ऋतिक रोशन का मूवी है, वो भी अगर आप देखेंगे, नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा, तब आपको ये चैप्टर और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा।
क्योंकि वो मूवी जो है इसी चैप्टर से रिलेटेड है, इसी चैप्टर से रिलेटेड है, इसी चैप्टर पे है। क्लियर है? तो उसमें भी आप देखेंगे, लास्ट मूवी में आप देखेंगे फ्लड यानी बाढ़ आता है, जिससे वो पूरा सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। आप नहीं देखें तो आप देख लेंगे, देख लीजिएगा। तो फ्लड ज़्यादा कंसीडर किया जाता है, ज़्यादा आर्कोलॉजिस्ट इसी को मानता है। क्लियर है? डिक्लाइन होने का, यानी डिक्लाइन क्या, डिस्ट्रॉय होने का। द रिवर माइट हैव चेंज्ड इट कोर्स, यानी ऐसा ही माना जाता है कि रिवर जो अपना रास्ता बदल लिया, और जिससे वो क्या बन गया, धीरे धीरे वो रीजन क्या, डिजर्ट में बन गया। तो जिस तरह क्या हुआ, वो डिस्ट्रॉय हो गया। दूसरा ऐसा माना जाता है कि जो कुछ इपीडेमिक मीन्स क्या होता है, महामारी। आप नहीं जानते हैं तो आप लिख लें, इपीडेमिक मीन्स होता है महामारी। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा है जो कि देना जरूरी है। तो मैं इपीडेमिक के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे आप प्रेजेंट अभी हम लोग जानते हैं, कोरोना से हम लोग जूझ रहे हैं, कोरोना से हम लोग अभी परेशान हैं, हम लोग क्या, पूरा वर्ल्ड परेशान है। तो इपीडेमिक उस डिजीज़ को या उस, आप कह सकते हैं, बीमारी को कहा जाता है जिससे एक लार्ज स्केल में लोग जो है परेशान रहता है, एक लार्ज स्केल में स्प्रेड हो जाता है, उसको इपीडेमिक कहा जाता है, यानी महामारी। हिंदी में इसको महामारी कहा जाता है, इंग्लिश में इपीडेमिक। तो जैसे एट प्रेजेंट अभी कोरोना एक इपीडेमिक है, बिकॉज ये पूरे वर्ल्ड में पूरा स्प्रेड हो गया है, एक एक कंट्री को बर्बाद कर दिया, लाखों करोड़ों का, है ना, पॉजिटिव केस आ रहा है। जैसे मैं अभी वीडियो में जब बना रहा हूँ, तो इंडिया में अभी जो प्रेजेंट में केस है वो है 1,65,000 केस अभी आ चुका है। सॉरी, 1 लाख नहीं है, सॉरी फॉर मिस्टेक, मैं थोड़ा मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। 2,65,000 है। कितना है? 2,65,000 कन्फर्म केसेस एट प्रेजेंट। जिस दिन मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो उस दिन तक में 2,65,000 अपने कंट्री में है। ठीक है? तो ये क्या, एक इपिडेमिक है। तो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी कुछ इपिडेमिक आया था, जैसे प्लेग, स्मॉल पॉक्स, ये सब बीमारी से भी वो लोग मर गया, तो ऐसा माना जाता है। क्लियर है? दूसरा ये भी माना जाता है कि द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज अ बैकवर्ड स्टेप इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द पीपुल हु सक्सीडेड द हड़प्पन्स हैड अ रूरल बैकग्राउंड, यानी ऐसा माना जाता है कि जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद जो आया था पीपुल, वो एक रूरल बैकग्राउंड का था, यानी वो लोग राजा महाराजा बैकग्राउंड था, जो कि इसे डिक्लाइन कर दिया, या आप कह सकते हैं बैकवर्ड कर दिया। क्लियर है? आई होप कि आप समझ गए होंगे इस वीडियो को। आज के लिए बस इतना ही। आपको याद रखना है इसका जो टाइम पीरियड वो कितना है, 2500 to 1500 BC। क्लियर है? अंडरस्टैंड? एंड इट वाज द ओल्डेस्ट नॉन सिविलाइजेशन इन इंडिया। ये इंडिया का ओल्डेस्ट नॉन सिविलाइजेशन है। क्लियर है? आई होप कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है, और कुछ वर्क आपके लिए है, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए है, ट्रू फॉल्स। आपको जो ट्रू लगता है ट्रू लिखें, जो फॉल्स लगता है फॉल्स लिखें। ओके, आई होप कि आप इसका आंसर देंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे।